नमस्कार दोस्तों, ट्रेड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग के डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि आप देखें कि जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है तो कुछ ही मिनटों में मार्केट में एक बड़े पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कुछ ही मिनटों में मार्केट में बड़ी गिरावट एक झटके में देखने को मिलती है, और वो हम बड़े जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हम कैप्चर नहीं कर पाते। दोस्तों, आप देखें कि जैसे मार्केट में क्या हो रहा होता है, एकदम से आप देखिए या तो मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है और नीचे आ जाता है। नीचे से आप देखिए कि एक बेस बनाने लगता है, और बेस बनाने के बाद यहां से एकदम से ये शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी कि यहां से जो शॉर्ट की पोजीशंस होती है वो लोग निकालने लगते हैं और मार्केट में तेज एकदम शार्प पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मार्केट में हमें बड़े मूव देखने को मिलते हैं। इसी तरह से दोस्तों, आप देखें कि जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर साइड जा रहा होता है और एक ऐसा लेवल आता है जहां से मार्केट रुकता है और वहां पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और उसकी वजह से एक झटके में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो हम इस डेटा को कैसे रीड करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, आप देखें कि यहाँ पे हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा लिया हुआ है। आप देखें कि ये जो टोटल डेटा है यह एग्जांपल के लिए हमने लिया है। इस साइड में आप देखें कि कॉल ऑप्शंस का डेटा है और इस साइड में आप देखिए कि पुट ऑप्शंस का डेटा है। दोस्तों, यहाँ पे कॉल ऑप्शन का डेटा है, ये पुट ऑप्शंस का डेटा है, और यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है। अब इसी डेटा से हम समझेंगे कि कब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, कब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और कब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आप देखिए कि निफ्टी के 24,000, या आप देखिए कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, और आप देखेंगे निफ्टी में 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग यानी कि लगभग 95 लाख के आसपास देखने को मिल रही है। इसी तरह से पुट साइड में अगर आप देखें तो हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है वह आपको 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आज के डेट में जो रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वह 24,000 है, और इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वह 23,600 है। अब यहां पे दोस्तों आप समझिए कि अगर मार्केट में स्पॉट जो प्राइस है वह 23,900 है। अब अगर यहां से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आता है, और पॉजिटिव मोमेंटम आता है उस कंडीशंस में ये जो कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। दोस्तों, इस बात को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। ये डेटा आपको फ्री में मिलता है, आपको यहाँ पे एनएससी के साइट पे मिल जाएगा, सेंसिबल के साइट पे मिल जाएगा। वो भी वहां पे भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे ना तो ही आपके सारी चीजें आसान होगी, और कई सारे ऐसे ट्रेडिंग ऐप है जहां पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा इजिली अवेलेबल होता है। अब दोस्तों, यहां पे आप देखिए कि जैसे मार्केट मान लीजिए बढ़ने लगा, अब यहां पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग, हाईएस्ट कॉल राइटिंग, राइटिंग का मतलब दोस्तों जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं कॉल राइटर, तो कॉल राइटर का मतलब होता है कि जो लोग यहां पे अपनी पोजीशंस को सेल करके रखे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ये लोग यहां पे 24,000 के कॉल ऑप्शंस को ज्यादातर सेल करके रखे हुए हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी बढ़ना चालू हुआ, बढ़ते बढ़ते निफ्टी 24,000 के आसपास गया। लेकिन उस केस में आप देखें कि जो कॉल राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वहां पे कमी देखने को नहीं मिल रही है। यानी यह जो डेटा है यह स्ट्रांग बना हुआ है, यह बढ़ के आप देखें कि यह लगभग 98 लाख हो गया या 1 करोड़ हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो कॉल राइटर्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, और उनको यहां पे कोई भी डर नहीं लग रहा है। डर इनको कब लगेगा, कोई भी कॉल राइटर को डर कब लगेगा, जब वह 24,000 की स्ट्राइक प्राइस से आगे बढ़ के वह उसको लगेगा कि प्राइस इसके ऊपर जा सकता है, 24,050 जा सकता है या 24,100 जा सकता है, तब वो अपनी पोजीशंस को निकालेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लग रहा है कि यहां से 24,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, तो उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि यह जो कॉल राइटिंग का डेटा है वो एज इट इज दिखेगा, और यहां से आपको सिग्नल मिलेगा कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाने वाला है, और यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, यहां पे मतलब अगर मान लीजिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन कि क्या निफ्टी 24,000 तक गया है तो इसको ब्रेक कर देगा, क्या इसके ऊपर निफ्टी जाएगा, तो उस कंडीशंस में हमें समझना होगा कि अगर ये जो कॉल राइटिंग का डेटा है ये यहाँ पे कम होने लगे, मान लीजिए कि निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी ये 95 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये घटते घटते आपका 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट बचे, और यहाँ पे जो आप देखिए कि पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग जो है वो बढ़ने लगे, मान लीजिए अभी 66 लाख है तो यह बढ़ के 80 लाख हो जाए।
फिर इसके बाद 85 हो जाए, तो आपको यहां से कंफर्मेशन क्या मिलेगा कि जो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर हैं वो अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि पुट राइटिंग बढ़ रही है। और पुट राइटिंग कब होती है? जब लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तभी वो लोग पुट ऑप्शंस को सेल करके जाते हैं। तो अब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर यहां पे कॉल राइटिंग कम होने लगे और पुट राइटिंग का जो डेटा है इस स्ट्राइक प्राइस पे ये बढ़ने लगे, तो यहां से आपको कंफर्मेशन होगा कि 24,000 के लेवल का ब्रेकआउट आएगा और निफ्टी 24,000 के ऊपर निकल जाएगा, अगर इस तरह से होता है तो दोस्तों इस डेटा को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। यानी हमने दो कंडीशन आपको बताया, एक हमने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी और दूसरा हमने आपको बताया कि ब्रेकआउट कब आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? जब कॉल ऑप्शंस का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वह कम यहां पे नहीं हो रहा है और कम ना हो के साथ में बढ़ रहा है, तो आपको यह समझना है कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अगर यहां पे ये जो कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ये कम होने लगे, यानी 95 है ये 80 हो जाए, फिर इसके बाद 75 हो जाए, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि कॉल राइटर्स को अब यहां पे डर लग रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। और दूसरा यहां पे जो पुट राइटिंग है वो बढ़ रहा है, तो उस कंडीशंस में 24,000 के लेवल का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो इसको यहां पे आपको समझना होगा। अब दोस्तों कंडीशन नंबर 2, यहां पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वह 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रही है। अब मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हो गई, निफ्टी लगभग यहां पे 23,700 के आसपास ओपन हुआ, 23,600 के आसपास ओपन हुआ। अब यहां पे 99 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए मार्केट यहां से गिरते गिरते नीचे आ गया, लगभग 23,650 23,600 के आसपास आ गया। लेकिन दोस्तों यहां पे होगा क्या कि जो ये आपके पुट राइटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, मतलब ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को यहां से नहीं निकाल रहे हैं। अगर ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को हटा नहीं रहे हैं तो इससे क्या मतलब निकलेगा कि मार्केट में यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है और यहां से आप देखें कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब शॉर्ट कवरिंग कब आएगी दोस्तों? जब मान लीजिए कि ये जो पुट राइटिंग का डेटा है ये क्या हो, यहां पे आपका पुट राइटिंग का डेटा बढ़ने लगे, मतलब ये क्या हो, पॉजिटिव साइड में जाने लगे। अब मान लीजिए कि यहां पे जैसे अभी 99 लाख की पुट राइटिंग्स है, अब ये बढ़ के 1,10,00,000 हो जाए, 1,10,00,000 हो जाए। अब आप देखिए कि जैसे 23,650 की स्ट्राइक प्राइस पे 12 लाख की पुट राइटिंग है, तो यहां से 12 से ये 15 होने लगे, फिर 20 होने लगे। इधर की स्ट्राइक प्राइस पे भी जैसे 35 है तो ये बढ़ के 40 होने लगे, 45 होने लगे। तो आप ये समझिए कि यहां पे जो पुट राइटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। मतलब पुट राइटर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाएगा और इधर साइड आपको क्लोजली वॉच करना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 23,700 के स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल रेटिंग, जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये कॉल रेटिंग बढ़ रही थी, लेकिन निफ्टी जब 23,650 23,650 और 23,600 के रेंज में आया, उसके बाद से ये जो कॉल राइटर है ये अपनी पोजीशन को निकाल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि अब इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसलिए ये लोग यहां से अपनी पोजीशन को निकाल रहे हैं। तो मार्केट में दोस्तों शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? शॉर्ट कवरिंग दोस्तों आप ये समझिए कि शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना तो मार्केट में बहुत शार्प अप मूव देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर इस डेटा को आप समझ लेते हैं ना, क्योंकि अगर आप 2 अप्रैल का डेटा उठा के देखिए, यहाँ पे आप लगभग 2 अप्रैल का अभी लेटेस्ट एक्सपायरी डे पे डेटा उठा के देखेंगे, तो निफ्टी लगभग 22,200 का लो लगाया, 22,200 का लो लगाया और लगभग यहां से शॉर्ट कवरिंग आना चालू हुई। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखा और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज होने लगा। और हमने लगभग यहां पे समझिए कि जो हमने उस समय डेटा को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे पहले तो पुट राइटर्स जो है वो हट रहे थे, लेकिन एकदम से पुट राइटिंग यहां पे बढ़ने लगी। और जब निफ्टी उस 22,200 के लेवल पे आया, उसके बाद ये 22,000 जो हाईएस्ट पुट राइटिंग थी वह 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे थी, लेकिन ये पुट राइटर शिफ्ट हो गए 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। फिर उसके बाद आप देखिए कि 22,300 के स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट राइटिंग बढ़ने लगी और जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को निकाल के, मैंने देखा कि लगभग वो यहां पे 22,500 पे शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों आप समझिए कि जब यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं वो डर के, यानी जो 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पे आप देखें कि कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, वो डर के 22,500 पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाजा लगेगा ना कि यहां से जो कॉल राइटर्स हैं वो डर के 22,500 पे चले गए हैं और जो पुट राइटर्स हैं वो अग्रेसिव अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। तो इस डेटा को मैंने उस समय ऑब्जर्व किया था। और दोस्तों अगर आप भी इस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली मैं ये बोलता हूं कि शॉर्ट कवरिंग को आप कैप्चर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितनी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। तो यहां से हमें क्या समझना है
कि जब कोई एक ऐसा लेवल हो, यानी कि ये क्या कर रहा था, सपोर्ट लेवल था, मार्केट ओपन हुआ, अब निफ्टी उस सपोर्ट पे आने के बाद जो पुट राइटिंग का डेटा है वो बढ़ने लगे और जो कॉल राइटिंग का डेटा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में वो कम होने लगे, तो समझ जाइए कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। दोस्तों यहां पे आप समझ लीजिएगा, डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब यहां पे ब्रेकडाउन, जैसे कि मान लीजिए आप निफ्टी आ गया 23,000, आप मान लीजिए कि निफ्टी आ गया यहां पे 23,600, ठीक है। अब यहां से हमें यह देखना है कि ब्रेकडाउन कब आएगा। तो ब्रेकडाउन के केस में क्या होगा कि जैसे अभी मान लीजिए कि यहां पे जो पुट राइटिंग है वो 99 लाख है ना, एग्जांपल के लिए आप समझिए। अब यहां से जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं, ये 80 लाख हो गई, फिर 75 लाख हो रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है यहां से कि जो पुट राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, और इससे यह पता चल रहा है कि यहां से मार्केट क्या होगा, और नीचे जा सकता है। इसलिए ये लोग अपनी पोजीशंस को यहां से निकाल रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे इसके अपोजिट डायरेक्शंस में जो कॉल राइटिंग है वो 23 लाख है। तो ये क्या होगा, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने वाला होगा, यानी कि ब्रेकडाउन आने वाला होगा नीचे साइड, तो यहां पे जो कॉल राइटिंग है ये कॉल राइटिंग बढ़ने लगेगी, और ये वाला डेटा जो है वो क्या होगा, घटने लगेगा। तो दोस्तों यहां पे सिंपल सा आप समझिए कि क्या होगा, यहां पे जो ये पुट राइटिंग है अगर ब्रेकडाउन आना होगा तो उस कंडीशन में ये जो पुट राइटिंग का डेटा है ये नीचे जाना चालू कर देगा, और ये जो कॉल राइटिंग का डेटा है ये बढ़ना चालू कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यहां पे ब्रेकडाउन आ सकता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन चेन का डेटा होता है इसको आप काफी क्लोजली वॉच करिए, डेटा को कंटिन्यू आप रीड करिए। दोस्तों यह ऑप्शन चेन का डेटा आप एनएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं, सेंसिबल की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी हैं जहां पे ये ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली अवेलेबल होता है। तो वहां से भी आप ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों कुछ अंतराल में हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जीतन बघेल पे भी यहां पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा पोस्ट किए जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उस कंडीशन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं, यहां पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों आप देखें कि यहां पे मैंने क्या किया, जो गूगल क्रोम है उस पे जाके एनएससी ऑप्शन चेन हमने सर्च किया। आप देखें कि एनएससी ऑप्शन चेन की वेबसाइट है, यहां पे जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आप देखिए कि यहां पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ होता है। ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहां पे कॉल ऑप्शन, जैसा कि मैंने वहां पे दिखाया, और इस साइड में पुट ऑप्शंस का डेटा है। यहां पे दोस्तों आप देखिए कि ये कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे आप देखिए ये पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है। अब आप यहां पे देखेंगे कि ये स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि यहां पे हमने आपको बताया 24,300 का स्ट्राइक प्राइस। तो इस साइड में आप देखिए कि कॉल ऑप्शंस का डेटा है, यहां से आप कॉल ऑप्शंस का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लीजिए, और इस साइड में आप जाके पुट ऑप्शंस का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का आप डेटा देख लीजिए, और उससे दोस्तों आपको यहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर यह ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो चेंज हो रहा है, तो इसको आप ऑब्जर्व करिए, और इससे आपको प्रॉपर तरीके से यह पता चल जाएगा कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है या नहीं आ रही है। उसके साथ ही दोस्तों दूसरा हमने आपको जैसे कि वेबसाइट बताई है सेंसिबल की वेबसाइट पे भी आप जाके यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा रीड कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पे भी बहुत सिंपल वे में आपको सारा डेटा अवेलेबल है। जैसा कि हमने आपको बताया 23,900 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, कॉल ऑप्शंस का यह डेटा है इस साइड में, अपोजिट साइड में आप देखें कि यह पुट ऑप्शंस का डेटा है, या आप देखिए कि पुट ऑप्शंस का डेटा है, और सभी स्ट्राइक प्राइस के डेटा जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को आइडेंटिफाई करिए, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को आइडेंटिफाई करिए, और इससे देखिए मैंने जो चीजें आपको बताया इसको क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जब आप 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू उसको 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि हमने भी जो चीजें ये सीखा है, कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने सारा ऑप्शन चेंज समझ लिया या सारी चीजें हमें समझ में आने लगी। जब हम यहाँ पे 8-10 साल हो गए और कंटिन्यू इस डेटा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके मेरा ये एक्सपीरियंस बना है कि मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, क्या यहां से सपोर्ट लेगा, ब्रेकआउट आएगा, या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहां पे आपको जरूरत है सीखने की, प्रैक्टिस करने की, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे और सारी चीजें समझ में आना चालू होगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सलाह लें। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।